जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। साथ ही हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। प्रतीक्षा हमारे साथ, हमारी दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रतीक्षा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं लखनऊ से हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1990। जी। मुझे जानना था, मेरे परिवार में आजकल बड़ी परेशानियां चल रही हैं। जी बिल्कुल। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई या और भी कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं। मुझे जानना था कि आगे कब तक ये टाइम पीरियड चलने वाला है और कब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जी बिल्कुल, आपने अपना जन्म विवरण जो दिया है वो अधूरा है। आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई है, टाइम और बर्थ प्लेस आपने नहीं बताया। 7:15 बजे। जी, सुबह का या शाम का? सुबह 7:15। जी। जन्म का स्थान भी बता दें। जन्म स्थान है गोहाना। जी। देखिए, जब आप अपना जन्म विवरण देते हैं और जन्म विवरण के साथ आप पूरे परिवार से जुड़ा प्रश्न करते हैं तो ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय हो जाता है। कुंडली में यूं तो पूरे परिवार से संबंधित लक्षण मिलते हैं, लेकिन टीवी में बहुत कम समय में पूरे परिवार से संबंधित किसी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके बताना कठिन हो जाता है। तो जहां तक आपकी कुंडली की बात है, राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और ये दोनों का जो संयोग है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जातक के लिए बहुत अनिष्टकारी होता है। तो निश्चित ही जो भी समस्याएं हैं वह राहु और मंगल के संयोग से खासतौर पर आपके जीवन में आ रही हैं और जब आप परेशान रहेंगी तो आपकी परेशानियों, आपकी चिंताओं से आपका पूरा परिवार भी प्रभावित और व्यथित रहेगा। तो ऐसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत आवश्यक हो जाती है। महादेव शिव की पूजा आराधना करने से हर प्रकार का शोक, कष्ट, दुख जो है वह दूर रहता है। तो भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, आपके परिवार का कल्याण निश्चित ही होगा। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज पद्मा एकादशी है, जिसे हम परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी का महात्मा और क्या हो इस एकादशी पर व्रत और पूजा का विधि विधान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बहुत ही विशेष फल देने वाली मानी गई है। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में कमला एकादशी भी इस व्रत को कहा जाता है। इस व्रत का विधि विधान इस प्रकार से है। यह व्रत जो है दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के पुण्य क्षेत्र में स्नान ध्यान कर लें। अगर आप कहीं किसी तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में अगर तीर्थ का जल उपलब्ध हो तो वह डाल करके स्नान के जल में स्नान कर लेना चाहिए। गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले का चूर्ण बना करके उससे विधि पूर्वक स्नान करने के बाद उस स्थान से मिट्टी लेकर के उससे आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर जो है वह पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली हो तुम मेरे शरीर को छू करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दें।
इस प्रकार आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसके बाद वरुण मंत्र का जाप करके पवित्र तीर्थ का स्मरण करें। इसके उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर के भगवान का धूप दीप भोग पुष्प फल मिष्ठान इत्यादि के साथ आपको पूजन करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी की जो कथा है वह श्रवण करना चाहिए। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में अवश्य मिलता है। यदि आपकी शक्ति ना हो तो सिर्फ पानी पी करके या फलाहार या स्वल्पाहार करके कुछ थोड़ा सा भोजन करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। प्रति प्रहर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में भगवान को बिल्वफल यानी बेल का फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी व नारंगी अर्पित अगर आप करते हैं देवी देवताओं को, उससे आपको लाभ मिलता है। ये 4 पहर की पूजा का विधान है। इससे पहले पहर में अग्नि होम करना चाहिए, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे फल में राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये जो चारों चीजें हैं, चारों पहर की पूजा है, इसके फल इस प्रकार से मिलते हैं। इस तरीके से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए किसी भी साधक को, किसी भी जातक को जो परिवर्तनीय एकादशी कर रहा है, और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी साधक इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान की पूजा आराधना तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और इसे उस व्यक्ति को इस लोक में अनेक सुख को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान मिलता है, वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी के बारे में, इसका जो एक दूसरा नाम परिवर्तनीय एकादशी है, इसके बारे में कहते हैं कि ये चतुर्मास चल रहा है। ये जो 4 महीने का एक साधना का काल चल रहा है, जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री हरि जो हैं, भगवान श्री विष्णु जो है योग निद्रा में होते हैं। तो ये परिवर्तनीय एकादशी का जो काल होता है, ये एक ऐसा काल होता है जिसमें भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा गया, जब वह अपनी योग साधना में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से इस तिथि का महात्म है। इस तिथि में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा आराधना बहुत विशेष महात्म रखती है। तो आशा करता हूं आज की दिनचर्या में आप लोग भगवान विष्णु और मां पार्वती की पूजा आराधना करके, मां लक्ष्मी और भगवान महादेव की पूजा आराधना करके निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। जी, ये तो बात रही व्रत के विधि विधान की। इस एकादशी में यदि कोई साधक भगवान विष्णु की साधना आराधना करता है तो उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, आइए ये जानते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का अगर आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं, किसी निश्चित संख्या का जाप कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। और अगर आप जाप नहीं कर सकते, कोई निश्चित संख्या नहीं कर सकते, तो इस पूरी तिथि में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप यथा संभव जितना भी है असंख्य आप मन में स्मरण करते रहें, इस मंत्र का संकीर्तन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दूसरा मंत्र है। इस मंत्र का चमत्कार बहुत ज्यादा है। इस मंत्र से भगवान श्री हरि की कृपा माता लक्ष्मी के साथ आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप निरंतर करते रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग साधन और बहुत सारे विधान हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्त्रोत हैं जिसका आप जाप और पाठ कर सकते हैं। मूलतः भगवान विष्णु की पूजा में पुरुष सूक्त का प्रयोग किया जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये विधान होता है कि एकादशी की तिथि में वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। अगर परिवर्तनीय एकादशी में भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में आप कराते हैं तो हर प्रकार के दुख, रोग और शोक से आपकी मुक्ति होती है और आप जो अपने परिवार के साथ जो भी मनोकामनाएं आप रखते हैं, हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि होती है। साथ ही साथ आप धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये जो एकादशी की तिथि होती है, ये जीवन में, हमारे जीवन में कल्याण के लिए आई होती है। तो इस तिथि को हमें भूलना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए और जितना भी जहां तक संभव हो सके सात्विक व्यवहार रख करके इस तिथि पर यदि आप इस तिथि को व्यतीत करते हैं, मनाते हैं, तो निश्चित ही लाभ मिलता है। साथ ही हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि अगर एकादशी की तिथि में कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी आपके घर आ जाए
तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि सोए हुए भाग्य को जगाने जैसा होता है। आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है और ब्राह्मण साक्षात स्वरूप होता है भगवान विष्णु का, ब्राह्मणी साक्षात स्वरूप होती है माँ लक्ष्मी की। अगर एकादशी की तिथि में उनके चरण आपके घर में पड़ते हैं तो निश्चित ही समझ लीजिए कि भगवान आपका कल्याण चाहते हैं। अगर आप आमंत्रित कर सकें तो किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। और जैसा भी आपका सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, आप अपनी क्षमता अनुसार उन्हें मिष्ठान भोजन करा सकते हैं, यानी कुछ मीठा अन्न जरूर खिलाएं, कुछ मिठाइयां आप उनको खिला सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप उन्हें पूरा भोजन करा सकते हो तो जरूर कराना चाहिए। उसके बाद अन्न वस्त्र दक्षिणा के साथ, कुछ धन के साथ आपको उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करने के लिए भी हमारे धर्मशास्त्रों में विधान बताया गया। आप उन्हें स्नेह के साथ, आदर के साथ दरवाजे तक, अपने घर तक छोड़ने जाइए और फिर उसके बाद आप उन्हें विदा करिए और उनसे ये प्रार्थना करिए कि आप हमें आशीर्वाद दे करके जाइए, हमारे दुख दूर हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे वंश की वृद्धि निरंतर होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना और कामना करके आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो निश्चित ही पूर्ण होंगी। तो ये था आज का महा उपाय, जिसे करने के बाद आपके सौभाग्य पर जरूर दस्तक होगी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। और खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।